कभी किस्मत का खेल खिलाड़ी को गिरा देता है, तो कभी वही किस्मत उसे फिर से उठने का मौका देती है। भारतीय क्रिकेट में अभी यही कहानी दोहराई जा रही है। शुभमन गिल की चोट ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिस पर श्रेयस अय्यर महीनों से दस्तक दे रहे थे। सवाल ये है, क्या यह मौका सिर्फ किस्मत का तोहफा है या अय्यर के जज्बे की जीत? और क्या वह इस सुनहरे अवसर को भुना कर अपनी जगह पक्की कर पाएंगे? आज हम करेंगे इसी पर गहराई से चर्चा। भारतीय क्रिकेट हमेशा से अनिश्चितताओं का खेल रहा है। यहाँ हर खिलाड़ी को हर मैच में खुद को साबित करना पड़ता है, चाहे वह सीनियर हो या जूनियर। हाल ही में ऐसी ही एक अप्रत्याशित घटना सामने आई। शुभमन गिल की चोट। गिल, जो लगातार टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज रहे हैं, एशिया कप 2025 से बाहर हो गए। ये खबर आते ही फैंस के बीच हलचल मच गई। लेकिन इसी हलचल में एक और नाम फिर से सुर्खियों में आ गया, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर का करियर पिछले एक साल में उतार चढ़ाव भरा रहा। कभी मिडिल ऑर्डर की रीढ़ कहे जाने वाले अय्यर को चोट और फॉर्म की कमी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सिलेक्टरों ने नए खिलाड़ियों को मौके दिए और अय्यर को बेंच पर बैठना पड़ा। ये दौर उनके लिए बेहद मुश्किल था। कई बार लगा कि शायद उनका करियर स्लो मोड पर चला गया है। लेकिन कहते हैं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अय्यर ने इस मुश्किल वक्त में हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया, बैटिंग में नई स्ट्रैटेजी अपनाई और हर घरेलू टूर्नामेंट में रन बनाकर यह साबित किया कि वह अब भी टीम इंडिया के लिए भरोसेमंद खिलाड़ी है। अब किस्मत ने उन्हें वो मौका दिया है जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। शुभमन गिल की चोट के बाद एशिया कप के लिए नया स्क्वाड आया, तो उसमें श्रेयस अय्यर का नाम देखकर फैंस के साथ खुद अय्यर भी बेहद उत्साहित दिखे। टीम में वापसी के बाद अय्यर ने साफ कहा, जब मुझे पहले टीम में नहीं चुना गया तब बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि शायद मैं अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उस निराशा को ताकत में बदला। अब यह मेरे लिए सिर्फ वापसी नहीं, बल्कि खुद को फिर से साबित करने का मौका है। मैं इस एशिया कप में हर गेंदबाज के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाऊंगा और भारत को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दूंगा। ये बयान बताता है कि श्रेयस सिर्फ टीम में लौटने के लिए खुश नहीं है, बल्कि मैदान पर अपने प्रदर्शन से आलोचकों को जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर पिछले कुछ समय से अस्थिर रहा है। कई बार शुरुआती विकेट जल्दी गिरने पर टीम दबाव में आ गई। ऐसे में अय्यर जैसे बल्लेबाज का अनुभव और शांत दिमाग बड़ा काम आ सकता है। वह वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट में मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी का सबसे बड़ा गुण है रोटेशन ऑफ स्ट्राइक और गैप में चौके छक्के निकालने की कला। एशिया कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड कप से पहले खुद को साबित करने का बड़ा मंच है। अगर अय्यर यहां अच्छा खेलते हैं, तो न सिर्फ टीम में अपनी जगह पक्की करेंगे, बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंटों के लिए सिलेक्टरों के भरोसेमंद विकल्प बन जाएंगे। अय्यर का फोकस होगा कि वह शुरुआत में क्रीज पर सेट हो और फिर अपने शॉट्स के जरिए रंगती बढ़ाएं। उनका आक्रामक बयान बताता है कि वह विपक्षी गेंदबाजों को शुरुआत से ही दबाव में लाना चाहते हैं। खासकर स्पिनर्स के खिलाफ अय्यर की बैटिंग हमेशा क्लास दिखाई देती है। गिल के बाहर होने से ओपनिंग जोड़ी पर असर पड़ेगा। रोहित शर्मा के साथ अब कोई और खिलाड़ी ओपन करेगा, जबकि मिडिल ऑर्डर में अय्यर की मौजूदगी से बैटिंग लाइनअप मजबूत दिखेगी। अगर अय्यर फॉर्म में आ गए, तो भारत का स्कोरबोर्ड हर मैच में मजबूत स्थिति में रहेगा। टीम इंडिया के फैंस हमेशा से अपने खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें रखते हैं। सोशल मीडिया पर अय्यर की वापसी की खबर आते ही फैंस ने उन्हें शुभकामनाएं दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अब उन्हें रन से जवाब देना होगा। ये दबाव ही उन्हें और मजबूत बनाएगा या फिर उनके लिए चुनौती बन सकता है। एशिया कप में अय्यर का प्रदर्शन ये तय करेगा कि आने वाले महीनों में वह भारतीय क्रिकेट के पक्के सदस्य बनते हैं या फिर उन्हें फिर से जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कभी कभी चोट सिर्फ एक खिलाड़ी को नहीं, पूरी टीम कॉम्बिनेशन को हिला देती है। शुभमन गिल की चोट भारत के लिए झटका है, लेकिन यही मौका श्रेयस अय्यर के करियर का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। अब सबकी निगाहें अय्यर पर होंगी। क्या वह मैदान पर वही जज्बा दिखा पाएंगे जो उन्होंने शब्दों में दिखाया है?
क्या वो हर गेंदबाज के खिलाफ आक्रामक होकर भारत को जीत दिला पाएंगे? जवाब एशिया कप के मैदान ही देंगे। और शायद वहीं तय होगा कि टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर का भविष्य कौन संभालेगा।